गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग डिफरेंशियलिटी कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बाबू एमओडी, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बाबू? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या है एमओडी बाबू, है ना। एम क्या है? एमओडी, है ना। क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यही ना। तो हम लोग ये जो आया बाबू, है ना, ये डिफरेंशियलिटी से ही आया भाई। हम लोग एक डिफरेंशियलिटी में एक पढ़े थे बाबू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, याद है ना। क्या पढ़े थे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हमने बताया था कि ये कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, है ना। डिफरेंस कोफिशिएंट नहीं होता, है ना जी। क्या होता बाबू? कहा था कि सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है f'(a), है ना। और ये दुनिया में जब आया था बाबू, जब LHD बराबर RH आया था, है ना। तो हमने ये भी बोला था कि सर, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ही होता है FA पॉजिटिव या FA नेगेटिव, ये बोले थे ना। मतलब कहने का मतलब बोले थे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, पहला बात, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, है ना, fx इज किससे रिप्रेजेंट हुआ था बाबू? रिप्रेजेंटेड एज f'(x), है ना। हमने बोला था कि दुनिया में आया था, है ना, है ना बाबू। f' जब एग्जिस्ट किया था व्हेन LHD बराबर RH। मतलब कहने का मतलब हुआ कि f' A पॉजिटिव इज इक्वल टू f' A नेगेटिव, है ना बाबू। कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट सर दुनिया में, है ना, दिखाई दिया कब, है ना बाबू? जब LHD बराबर RH हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि सर f' A पॉजिटिव ही कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाँ जी। f' A नेगेटिव ही क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाँ जी, यही कहलाता है ना बाबू। दूसरा क्या कहा? दूसरा बाबू इसमें, है ना, ये फर्स्ट का ये था यार और ये बी था, ठीक है। दूसरा क्या कहा कि लेट ए फंक्शन y बराबर f(x), है ना, इक्वेशन नंबर 1, है ना। क्या कहा कि लेट ए फंक्शन y बराबर f(x), है ना। तो x में कुछ चेंजिंग हुआ बाबू, है ना। s में मान लेते कुछ स्मॉल चेंज किया हम लोग, है ना। तो कितना होगा? x प्लस डेल x, स्मॉल चेंज किया तो क्लियर है। तो y में भी तो कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो कितना हुआ होगा बाबू? y प्लस डेल y। को दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कि स्मॉल चेंज किए, है ना, इंस्टेंटेनियस। कितना बाबू? f(x) प्लस डेल x, है ना। ये कितना हुआ? y प्लस डेल y। क्लियर है। अब क्या किया मैंने? ये दोनों को डिफरेंस कर दिया बाबू। 2 माइनस 1 बाबू। तो कितना हो गया? बाय कट गया, बचा कितना यार? ये डेल y। ये कितना बचा? f(x) प्लस डेल x माइनस f(x), ठीक है। अब क्या करते हैं इसको मैं, है ना, हम लोग डेल x से डिवाइड करते हैं बाबू। क्या करते हैं? डेल x से डिवाइड करते हैं, बहुत साइड डिवाइड, है ना। क्या करते हैं? बहुत साइड डिवाइडिंग बाई डेल x बाबू। तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x, है ना, ठीक है। डेल y अपॉन डेल x, और डेल x जो टेंड कर रहा बाबू, वो 0 को टेंड कर रहा है। किसको टेंड कर रहा? 0 को टेंड कर रहा है। इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड टू 0, है ना, f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) वटा डेल x, है ना बाबू, ठीक है। अब बताओ यार, इसको देखकर मन में कुछ ख्याल नहीं आया? क्या है बाबू? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) प्लस h माइनस f बटा h, है ना। क्या आता है? इसका मतलब इसको देखकर ख्याल आता है सर ये क्या है मेरा? RHD, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि सर आप हमसे ये कहना चाह रहे हो कि लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 इक्वल टू, है ना, किसका है? डेल y अपॉन डेल x बराबर ये क्या बाबू? f'(x) है, ये है ना, ये ना जी। और ये ही क्या है बाबू?
एफ डैश एक्स, ये है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू डी अपॉन डी एक्स। क्या बोलते हैं? डी बाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब कहा रेट ऑफ, इसका मतलब कहा, इसका मतलब है ना रेट ऑफ चेंज है ना इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसना बाई विथ रेस्पेक्ट टू, इसका भी मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब बाई में चेंज है ना, बाई में चेंज होने वाले को डिवाइड अगर कर दिया किससे? एक्स में चेंज होने वाले को, तो क्या बोलते हैं बाबू? एफ डैश एक्स, यानी डी बाई बटा डी एक्स, है ना। यानी क्या कहोगे, ये भी कर सकते हैं कि बाई में चेंज होने वाले को अगर एक्स से डिवाइड कर दिया, है ना, तो क्या मिलेगा हमको? एफ डैश एक्स, या क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? क्लियर भाई, यहां तक है ना? क्लियर है ना? इसी को क्या बोलते हैं? डी बाई बटा डी एक्स। इसको क्या पढ़ोगे कि रेट ऑफ चेंज, है ना, इन बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कितना चेंज बाबू? स्मॉल चेंज। क्लियर है? क्लियर भाई, यहां तक क्लियर है ना? लिख लो बाबू। कहता बाबू ये मेथड है ना, जिस मेथड से हम लोग सोल्व किए, डी बाई डी एक्स ले आए, या एफ डैश जो चेंज इन बाई बटा चेंज इन एक्स लाए, है ना, ये जो मेथड से हम लोग किए बाबू, इस मेथड का नाम है बाबू एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड, TIO, है ना, एब इनिशियो मेथड इसको बोलते हैं बाबू। ठीक है ना? कौन सा मेथड? एब इनिशियो मेथड बोलते हैं, है ना। ये था बाबू दूसरा। तीसरा क्या कहता है, ठीक है, कि अगर एफ डैश एक्स है बाबू कहीं लिखा हुआ, है ना, इसका मतलब क्या बोला हमने? डी बाई अपॉन डी एक्स, है ना। पढ़ते हैं बाबू क्या? डी ऐसा लिखा रहता है, लेकिन इसका नाम क्या है? डी बाई अपॉन डी एक्स, है ना। ये एफ डैश एक्स का मतलब होता है बाबू, है ना यार, ये एफ डैश एक्स का मतलब ही होता, इतना ही मतलब होता बाबू। क्या? इतना ही मतलब होता हम लोग का, है ना। ठीक है ना? ये तो कोई फंक्शन है बाबू भाई, है ना। ये पढ़ने का है, क्या कहा? डी अपॉन डी एक्स, है ना, लिखा हुआ रहता है हम भाई, है ना। लेकिन कुछ लोग जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स। नहीं, हम लोग का जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है बाबू, जो भी है ना, वो क्या है? डी अपॉन डी एक्स है। ठीक है ना? क्लियर? और इसी को बोलते हैं बाबू क्या? लिमिट बोलो डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल बाई अपॉन डेल एक्स। क्लियर? अच्छा, ये डी बाई अपॉन डी एक्स है जो, इसको ये मत समझना कि डी बाई अपॉन डी एक्स है तो ये रेशियो है, ऐसा नहीं है ना बाबू। ये रेशियो नहीं है यार, ये रेशियो नहीं है। दिस इज नॉट ए रेशियो, है ना, ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो है बाबू। ठीक है? क्लियर है यहां तक? जैसे कहने का मतलब हुआ कि बाय द वे मैं कभी कभी करूंगा ना बाबू, क्या यार, कभी कभी देखना कि मैं अगर एक्स बराबर बाई है ना बाबू, एक्स बट्टा बाई बराबर 1 है, ऐसे बोलेगा। अब बोलेगा कि सर, है ना, बोलेगा इसको फाइंड सॉल्यूशंस, है ना, ये भी बोल सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आगे जो चैप्टर है अगले 1-1.5 महीने, 1 महीने बाद, है ना, 1 महीने बाद, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, डी एक्स डी वाई, है ना। ठीक है? डी एक्स डी वाई, ये रहा होगा एक्स वाई बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई, ऐसे रहता है। तो देखो यहाँ हम लोग कर दिए बाबू, तो ये एक्चुअली डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, वो रेशियो लिखा गया। ठीक है? तो ये आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे बाबू, कितना, कम से कम 1 महीना बाद। ठीक है? नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में। चौथा है बाबू, चौथा क्या कहता है कि डी एक्स अपॉन डी बाई भी आप लिख सकते हो उसको। किसको? ये डी बाई अपॉन को क्या लिख सकते हो? डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकते हो। कितना बाबू? लिमिट अब कौन हो जाएगा? डेल बाई टेंस टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना जी? डेल एक्स अपॉन डेल बाई, या इसी को आप लिख सकते हो बाबू, लिमिट डेल बाई अपॉन डेल टेंस टू 0 1/, कितना लिखोगे बताओ? 1/, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? देखो तो इसको, ये तो रेशियो है, इसी को तो चेंज कर ही सकता हूं,
ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है या? लिख लो इतना पहले, है ना। फिफ्थ नंबर है बाबू, यानी कहने का मतलब हुआ सर अगर आप डी बाई डी एक्स लिखे हुए तो इसको आप 1 बटा क्या लिख सकते हो बताओ? 1 बटा कितना लिख सकते हो बोलो जी? डी एक्स अपॉन डी बाई लिख सकते हो आप इसको, ये ना, डी एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर है? ये पचमा था हम लोग का, ठीक है। छठा क्या कहता बाबू कि अगर d2 बाई बटा डी एक्स स्क्वायर लिखा गया है कहीं, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है ना, तो इसको लिखने का तरीका होता है बाबू d बाई अपॉन डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा? कितना? किसका? d बाई अपॉन डी एक्स का, है ना, ठीक है। क्लियर है? अगर बाबू सतमा डी क्यू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर रहता तो क्या बोलते बाबू? बताओ क्या रहा होगा कि पहले से डी बाई अपॉन डी एक्स का जो हुआ होगा वो किसका हुआ होगा? डी बाई अपॉन डी एक्स का, फिर यहां हुआ होगा डी बाई अपॉन डी एक्स का। क्लियर भाई? क्लियर यार? अब तो कर लोगे ना। अगला कहता बाबू, ये 7 था ना, 8वां कहता बाबू, है ना, 8वां यही लिखता हूं यार। 8वां कहता है कि, है ना, हम लोग जो साइन का डीसी पढ़ते थे बाबू, क्या होता है यार? कॉस, है ना, tan का सेक स्क्वायर ई पर पावर x का dx क्यों होगा? हाँ सर, ये ना छोटी मोटी मिस्टेक होता है करता भाई, है ना। हम लोग पढ़ते आ रहे थे कोई जी कि साइन का डीसी कॉस होता है, कॉस का डीसी tan क्या होता है? माइनस साइन होता है। tan का सेक स्क्वायर होता है ई पर पावर x का, ई पर पावर x होता है। कहाँ से आया बाबू, है ना यार? तो यही मेथड से आया था बाबू। कौन सा मेथड? एब इनिशियो मेथड से। तो मैं 4-5 कर लूंगा, बाकी सब अपना कर लेना, है ना, ठीक है। तो अगला बाबू कि सर, है ना, बाई बराबर प्रूफ बोला है कि साइन का आप क्या करो, है ना, डिफरेंशिएशन बताओ। किस मेथड से निकालते हैं बाबू हम लोग? एब इनिशियो मेथड से ही निकालते हैं, NITIO, है ना, एब इनिशियो मेथड से निकालते हैं। किसका बाबू? है ना, साइन एक्स का। किसका यार? साइन एक्स का। तो हम लोग का दे दिया गया है बाई बराबर क्या? साइन एक्स, है ना। ये तो फर्स्ट इक्वेशन था, याद है ना, बाई बराबर एफ एक्स। फिर क्या करते थे बताओ, है ना, क्या करते थे? एक्स में क्या चेंज है बाबू? डेल एक्स। तो बाई में चेंज कितना होगा? डेल बाई। टोटल चेंजिंग कितना होगा? एक्स प्लस डेल एक्स। तो बाई में बाई प्लस डेल बाई। हर बार ऐसे करना बाबू, है ना। कितना किया था? मान लिए बाबू कि क्या हुआ यार, एक्स में चेंजिंग हुआ तो कितना हो गया? साइन एक्स प्लस डेल एक्स। तो बाई में कितना चेंज हुआ होगा छोटी? कितना हुआ होगा बताओ, है ना, कितना हुआ का? बाई प्लस कितना? डेल बाई। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 2। क्या करते थे उसके बाद? 2 माइनस फर्स्ट। क्लियर है ना। कौन कट जाएगा बाबू? बाई बाई कट जाएगा, बचेगा कौन? डेल बाई। यहां से बचेगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स। नहीं बोलोगे? माइनस कितना बाबू? साइन एक्स। नहीं बोलोगे? अरे बोलो भाई, खक नहीं है ना। अब क्या करते हैं बाबू? डेल कितना से करते हैं? डेल एक्स से डिवाइड करते हैं। कहाँ? दोनों साइड में करते हैं बाबू। तो डेल बाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और कहाँ डेल एक्स कहाँ टेंड करता है बाबू? 0 को टेंड करता है ना। यहाँ बोलो ना भाई, बोलो ना, कितना हो जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा? साइन एक्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स वटा डेल एक्स। अब क्या करता है बाबू? उसको तोड़ना पड़ेगा यार, है ना। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है यार? 2 cos, है ना, क्या होता है? 2 cos क्या होता है बाबू? सी प्लस डी बाई 2। तो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बटा 2, है ना बाबू, ये होता है ना। और क्या होता है? बोलो बोलो, है ना, माइनस साइन होता इंटू साइन सी माइनस तो एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, और माइनस एक्स बटे 2। क्लियर है? क्लियर भाई? क्लियर है यहाँ तक? बटा डेल एक्स, है ना बाबू। ये तो एक्स एक्स कट गया ना। यहाँ से कितना आ जाएगा बाबू? लिमिट, है ना, डेल एक्स टेंड्स टू 0 2 cos कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस डेल एक्स बटा 2, है ना, डेल एक्स बटा 2 इंटू साइन डेल एक्स बटा 2 बटा डेल एक्स। तो डेल एक्स इसको ही चाहिए बाबू, है ना। ये तो कोई फॉर्म नहीं कर रहा था, यही क्या कर रहा हम लोग का? 0 बटा 0 कर रहा है भाई। ये तो कुछ नहीं कर रहा, तंग नहीं कर रहा हमको, कर रहा है
अरे भैया फॉर्म चेक करो, ये चल गया 0 cos x इंटू ये 0/0 फॉर्म है तो साइन x बटा क्या बोलते थे कि सर जितना यहाँ होना चाहिए उतना यहाँ होना चाहिए, तो बटा 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किए। तो बाजू वाला अंकल क्या बोले, बेटा तू ज्यादा काहे लिखोगे रे, तो कहा कि लो लिख देता हूँ सर। लिख दिया अंकल, लिख दिया ना, है ना। तो इसका वैल्यू बताओ जी 1। अब कौन सा फॉर्म मेथड चलेगा, कौन सा मेथड चलेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन चलेगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 तो कॉस हो जाएगा x प्लस 0, यानी कितना बचा बाबू cos x, यानी है ना कितना हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल बाई अपॉन डेल एक्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग डी बाई अपॉन डी एक्स। क्या हो गया, साइन का डीसी क्या आ गया बाबू cos x, साइन का डीसी क्या हो गया cos x। समझ में आया, कौन मेथड से बनाए। अब तुमसे पूछेगा कि बाबू रे है ना ये साइन का डीसी क्या होता है, तुम लोग बोलो cos, तो बोलेगा कैसा आया, बाजार में बोलेगा तुमसे कैसे आएगा, क्या निकाल दोगे, निकाल दोगे भाई, निकाल दोगे ना। क्या करोगे बाबू, सर क्या तुमने बोला रे बच्चे, तो बोला भाई बराबर साइन एक्स बोला है ना, तुमको बोलेगा अंकल भाई बराबर साइन एक्स बोला हूँ है ना, अंकल कहाँ पढ़ते हो भाई निकाल के बता दो। तो क्या करूंगा यार, बाई बराबर साइन एक्स माना है ना, इक्वल्स बाई बराबर साइन एक्स। अब बोले क्या, देख बच्चे है ना एक्स में थोड़ा सा चेंज लिया हूँ भाई, तो बाई में भी कितना आ जाएगा, स्मॉल चेंज आएगा, बाई प्लस डेल बाई हो जाएगा टोटल है ना। तो भाई अब क्या करते हो है ना, इसके बाद बोलेगा बच्चा बोलेगा क्या करूँ अंकल, तो कहा बेटा दोनों को घटा दो, घटा दिया तो देखा कि एक रिलेशन मिला, उसको मैंने क्या किया डेल बाई डेल एक्स से डिवाइड किया है ना। यही ना कहता है कि जिस दिन स्मॉल चेंजिंग में स्मॉल बाई में चेंजिंग और एक्स में चेंजिंग का रेशियो निकालोगे, मेरा क्या निकलेगा, डी वाई बटा डी एक्स निकलेगा, डिफरेंशियलिटी निकलेगा, डेरिवेटिव निकलेगा, डिफरेंशिएशन निकलेगा। क्लियर है हीरो, क्लियर भाई, लिख लो बाबू है ना बाबू। 8वां है यार कि सर y इक्वल टू x टू दी पावर n का लोग हमसे पूछते हैं बाबू, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब हम लोग क्या करते थे बाबू, बताओ यार क्या करते थे है ना, क्या करते थे बताओ, x में चेंज करते थे बाबू कितना, x में चेंज करते थे कितना, x प्लस डेल x का पावर n है ना बाबू, ये नहीं यार। तो y में चेंज कितना होता था यार, y प्लस डेल y होता था, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्या करते थे छोटी, 2 माइनस 1, तो यहां से क्या बचता था, डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स का पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n, यही होता था ना। क्लियर, अब है ना क्या करोगे यार बताओ, डिवाइड कितना से करना है, डेल एक्स से, तो डेल बाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स कहाँ टेंड करता था बाबू 0 को है ना, इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, बोलो एक्स प्लस डेल एक्स का पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n वटा डेल एक्स है ना। अब देखो बाबू इसको देखकर कुछ ख्याल आता है बीटी का, लेकिन बीटी के लिए हम लोग बोले थे, क्या बोले थे बाबू कि यहाँ क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 होना चाहिए। हम लोग बीटी बोले थे, देखो जब बीटी बोले थे क्या है ना, बीटी का मतलब बेटी नहीं बाइनोमियल थ्योरम बोले थे बाबू है ना, क्या बोले थे बाइनोमियल थ्योरम, कि अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है तो हम लोग कैसा आदमी थे, गरीब आदमी थे। तो हम बोला था क्या बाबू कि इसको आप कितना ही लिखना, 1 प्लस एन एक्स ही लिखना। कैसा आदमी थे बाबू, बहुत पुअर आदमी है ना। हम बोले थे उस टाइम कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं बाबू। जब हम लोग लिमिट पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो यूज करते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन जो पढ़ता हूँ बाबू, क्या पढ़ता हूँ 1 प्लस एन एक्स है ना। तो देखो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, x कॉमन लेना पड़ेगा है भाई है ना। 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा। तो एक ही प्रोसेस है, अब क्या कर लो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगो तो बाहर कितना निकलेगा x टू दी पावर n, यहाँ कितना बचेगा छोटी 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा है ना, का पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n बटे डेल एक्स, नहीं बोलोगे अब बताओ ऊपर में से कितना कॉमन है बाबू, कितना लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू दी पावर n है ना, कितना हो गया 1 प्लस डेल एक्स का पावर, बोलो अच्छा हमने ये भी बोला था छोटी कि अगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 है तो वेरिएबल सिर्फ कौन है ये बताओ, डेल एक्स, वेरिएबल कौन है सिर्फ डेल एक्स है, और बाकी सब कैसा है बाबू कांस्टेंट। तो वो आप क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, कर सकते हैं ना है ना। कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस डेल एक्स बटा एक्स का पावर n माइनस 1 बटा एक्स डेल एक्स। क्लियर है।
क्लियर बाबू? अब तो इसको देखकर मन में ख्याल आते हैं बाबू, है ना, बढ़िया वाला आता है यार, गंदा वाला नहीं आता, है ना। क्या आता है? x टू द पावर n लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, है ना बाबू। क्या यार वन में लगाएंगे बेटी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो n इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स बटा एक्स हो जाएगा बाबू, हो जाएगा यार, और -1 बटा डेल एक्स। क्या कहते हो, ये 1 से 1 क्या होगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। तो x टू द पावर n लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 n इंटू डेल एक्स बटा एक्स, और बटा क्या हो जाएगा बाबू डेल एक्स। क्या बताओ लिमिट लगा नहीं, है ना, तो खत्म हो गया बाबू। तो ये क्या होगा n इंटू एक्स टू दी पावर n और बटा एक्स, ये दोनों का बेस सेम है बाबू, है, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यही होता था, यही होता था ना भाई। ये क्या हुआ मेरा, क्या डेल बाई अपॉन डेल एक्स, कहाँ बाबू लिमिट कहाँ, डेल एक्स टेंड्स टू 0, यही होता था ना। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, डी बाई अपॉन डी एक्स होता था। यानी सर x टू दी पावर n कब चलती बाजार में पूछ दिया जाए कि कितना डीसी होता है बाबू, तो क्या बताओगे n इंटू एक्स टू दी पावर n, x टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है? ये होता था ना। यस सर। ये प्रूफ हो गया, कितना होता है जो आप कर लोगे भाई। यस सर। चलो लिख लो बाबू, है ना बाबू, क्या यार 9वां है, 10वां है कि सर एक और प्रूव कर देता हूं बाबू, y बराबर e टू दी पावर x का, ये क्वेश्चन नंबर कितना बाबू फर्स्ट, है ना। अब हमने क्या बोला था बताओ जी कि x में चेंज हुआ बाबू कितना, बताओ स्मॉल, तो x प्लस कितना हो गया डेल x, तो y में भी तो चेंज हुआ होगा डेल y। इक्वेशन नंबर 2 बाबू। अब क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस 2 माइनस फर्स्ट, तो यहां से डेल y आता था बाबू e टू दी पावर x प्लस डेल x, क्या करते छोटी नहीं बोलोगे, माइनस e टू दी पावर x होता था, वटा अब कुछ नहीं, इतने तो है, डिवाइड करेंगे किससे, डेल बाई अपॉन डेल एक्स से, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर x प्लस डेल एक्स माइनस ई पर पावर x वटा कितना हो गया बाबू डेल एक्स। क्लियर है? अब क्या करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल बाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या है बाबू, यहां तो क्या लग जाएगा बताओ, लॉ ऑफ इंडिसेस, क्या ए पर पावर m प्लस n का मान क्या है, ए पर पावर m प्लस ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n, यहाँ कितना हो जाएगा e पर पावर x इंटू e पर पावर डेल x माइनस 1 बटा डेल x, ओहो e पर पावर x। बताओ बाबू कितना कॉमन है यार, अच्छा वो वेरिएबल ये कांस्टेंट है, तो कहाँ करोगे बाहर लिमिट के, e पर पावर x लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, क्या छोटी क्या बचा e टू दी पावर डेल x माइनस 1 बटा डेल x। क्लियर है? यानी सर इसको देखकर कुछ ख्याल आया ना छोटी, क्या e पर पावर x माइनस 1 बटा x का कितना तो वैल्यू होता था 1 होता था, तो ये कितना आ गया, इसीलिए डेल बाई अपॉन डेल x लिमिट कितना बाबू डेल x टेंड्स टू 0 कितना आ गया बताओ, ये e टू दी पावर x इंटू 1, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ाया था, है ना पूरा भाई। बोले थे कि ईच एंड एवरी चैप्टर में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी हर एक चैप्टर में अब दिखाई देगा तुमको, फंक्शन इनवर्स सब पूरे देगा, मतलब कैलकुलस की बात करेगा जब भी ना तो पूरे की बात करेगा भाई, फंक्शन हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ, लिमिट हुआ, कंटिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियलिटी हुआ, मतलब ईच एंड एवरी चैप्टर में आएगा भाई, सब पूरे कैलकुलस में आएगा, है ना। तो ये कितना हो गया बाबू आपका डी बाई अपॉन डी एक्स, कितना आ गया e टू दी पावर एक्स। अब तो समझ गया बाबू तुम लोग कि कहां से आया कैसे होता है, कर लोगे ना। अब तो अब आगे मूव करें, है ना बाबू, चलो लिख लो तो फिर आगे मूव करते हैं। अब तो अगला है हम लोग का फंडामेंटल रूल बाबू, क्या है फंडामेंटल रूल है ना। ये क्या फंडामेंटल रूल क्या छोटी 8वां कि 9वां 11 है फंडामेंटल रूल, है ना। पहला क्या कहता है बाबू कि अगर कोई फंक्शन है ना, कहता है कि ठीक है ना, कहा कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि डी बाई अपॉन डी एक्स है ना और के एफ एक्स है बाबू, ठीक है, डी बाई अपॉन डी एक्स के एफ एक्स, ढेर के क्या है बाबू कांस्टेंट है ना, के क्या है बाबू कांस्टेंट है। तो बिना हिजक बेहिजक आप कांस्टेंट को पहले क्या निकाल लो बाबू बाहर कर लो, है ना। क्या कहता है कि सर कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है बाबू तो कांस्टेंट है जो डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं बनता है ना, वो कहां हो जाता बाबू
बाहर, अभी कर रहे थे ना ई टू दी पावर एक्स, जो भी कॉमन आ रहा था उसको लिमिट से बाहर कर रहे थे, वहां पर भी यही है कि कांस्टेंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा। डीसी किसका होगा बाबू, है ना, किसका डिफरेंशिएशन होगा, एफ एक्स का। क्लियर है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे कि बाबू रे आप बताओ हमको y बराबर 2x का पावर 5 का, है ना, तो अगर इसका dy अपॉन dx निकालोगे तो क्या कहेंगे कि दो जो इसका क्या होगा बाबू, फंक्शन का पार्ट, डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं होगा, क्या करेंगे, दो बाहर, डीसी किसका होगा बाबू, x टू द पावर 5 का, है ना। यानी तो या तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि डीसी ऑफ 2x टू दी पावर 5, तो क्या बोला कि सर कांस्टेंट मल्टीप्लाई आ गया, तो कांस्टेंट कहां हो जाएगा बाबू, बाहर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 डीसी ऑफ किसका होगा, x टू दी पावर 5 का। x टू दी पावर 5 का डीसी क्या होता है बाबू, 5x टू दी पावर 4, यानी 10x टू दी पावर 4। क्लियर है। अगला बोला कि सर अगर, है ना, y बराबर 2 साइन एक्स है, क्या है, 2 साइन एक्स है ना, यही बताया था ना, पावर का पावर आगे पावर में से एक घट जाता, साइन का बताया था बाबू, डी बाई अपॉन डी एक्स, है ना, दोनों साइड करेंगे, लगाएंगे बाबू 2 साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये होगा ना। तो क्या कहता है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई आ गया, है ना, फंक्शन के साथ, तो बिना बेहिजक आप बाहर कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का वो पार्ट नहीं है ना बाबू, दो बाहर, डीसी किसका बाबू, साइन एक्स का, साइन एक्स का डीसी बता छोटी, कॉस एक्स, ये ना, तो डी बाई डी एक्स आ गया मेरा कॉस एक्स। क्लियर है, क्लियर बाबू, क्लियर है छोटी। अगला क्या कहता है, ये फंडामेंटल 11 का फर्स्ट था, 11 का सेकंड क्या कहता है कि अगर सर डी बाई अपॉन डी एक्स और आपको दो फंक्शन एडिशन में दे दिया जाए, या बाबू क्या में दे दिया जाए, सब्ट्रैक्शन में दे दिया जाए, है ना, तो आप उस दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो या ऐसे रहने करके कर सकते हो, है ना। कैसे लिख सकते हो इसको, डी बाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जो भी हमको प्रेजेंट है ना, डी बाई अपॉन डी एक्स किसका बाबू, जी एक्स का। क्लियर है, क्लियर बाबू। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई हमसे पूछे, है ना बाबू, कि सर अगर ऐसा दिया गया है एग्जांपल, y बराबर, है ना बाबू, x प्लस साइन एक्स दिया गया है ना, दो फंक्शन है, हमसे पूछा डी बाई बटा डी एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एक्स जो होगा बाबू, है ना, क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस साइन एक्स बटा डी एक्स, है ना बाबू। क्या करेंगे, ठीक है ना, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, हमने अभी बताया, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी सी ऑफ साइन एक्स, ये ना बाबू। चलो एक्स का डी सी बता छोटी 1, है ना, पावर आगे पावर में से एक घट गया, एक्स का डी सी 1 प्लस साइन का डी सी बाबू कॉस एक्स। क्लियर है कि सर अगर, है ना, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो। अगला है बाबू y बराबर e टू दी पावर x प्लस, है ना, 2 साइन एक्स, क्या बाबू, 2 साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स जो आएगा हम लोग का, है ना, पहले क्या करेंगे बाबू, e टू दी पावर x लगाएंगे, 2 साइन एक्स वटा डी एक्स, है ना, तो क्या करेंगे पहले अलग अलग करेंगे बाबू, तो e टू दी पावर x वटा डी एक्स प्लस डी सी ऑफ 2 साइन एक्स वटा डी एक्स। ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया था बाबू, क्या आया था, ए पर पावर एक्स। अब हमने बताया था कि दो कांस्टेंट है जो, है ना, डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं बनता, वो बाहर हो जाता है, 2 और साइन का डीसी क्या होता है बाबू, कॉस एक्स। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक, अभी तक दो फंडामेंटल रूल में तक क्लियर है। पहला क्या था बाबू कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाए डिफरेंशिएशन के अंदर फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो वो कांस्टेंट को आप बेहिजक क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, कर दिया बाबू, है ना। दूसरा क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन एडिशन में आ जाए या क्या आ जाए, डिफरेंस में आ जाए, तो आप इंडिविजुअली दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है जी, आपको अच्छा लगता है तो, हमको अच्छा लगता है तो हमने क्या कर दिया बाबू, सरो अलग अलग कर दिए। क्लियर है यहां तक, लिख लो बाबू, स्टॉप स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, है ना, हमने बता दिया था बाबू कि फॉर्मूला कहां से आया, डिफरेंशिएशन कहां से आया। द मेथड इज कॉल्ड एब इनिशियो मेथड, या क्या बोले थे बाबू, है ना, क्या बोले थे,
या उसी को बोलते बाबू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। तो पहला हम लोग सीखा बाबू कि अगर किसका डिफरेंशिएशन करना है, x टू दी पावर n को करना है ना, तो क्या होता था, क्या हुआ था बाबू, जो भी एक्सपोनेंट है आगे चला था एक्सपोनेंट में से एक कम हो जाएगा, है ना। जो भी पावर है मेरा वो क्या होता बाबू, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में से एक कम जाता है ना। दूसरा था बाबू, दूसरा क्या है कि अगर ये तो ऐसा है ना, एक और मैं बनाया खुद से बाबू कि 1/, अगर इसका पावर कोई p पूछे, इसका डिफरेंशिएशन पूछे, है ना, तो देखो यहां समझूंगा कि अगर हम लोग क्या लिखे कि 1/x का पावर p, लॉ ऑफ इंडिसेस से क्या करूंगा बाबू, ऊपर ले जाऊंगा तो x का पावर माइनस p, तो कहिए अब क्या करोगे इसको, तो d/dx जो होगा मेरा क्या होगा, पावर एक्सपोनेंट आगे पावर में से एक कम जाएगा, -p -1, है ना बाबू। यानी कितना लिखाएगा, -p इंटू x का पावर -p + 1, यानी कितना लिखोगे, -p/x का पावर p + 1। यानी कुछ मत करना, क्या करना आप, जो भी मेरा पावर है ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव में लिख दो बटा नीचे पावर में एक ऐड कर दो। अगर गलती से कोई पूछ दे कि y बराबर 1/x का पावर 27 का क्या होगा, क्या लिखोगे बाबू, d/dx -27/x का पावर 28, एक जोड़ देना है। अगर कोई पूछे y बराबर 1/x का पावर 101, तो क्या करोगे, -101/100 पावर 100 कितना 2, तो लिखा। अगला बाबू तीसरा यार कहता है कि सर अगर कोई हमसे पूछे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन की √x का बताओ यार, है ना, क्या यार √x का बताओ, तो कैसे निकालोगे, तो y = √x को कितना लिखो, x का पावर 1/2, हमारा पावर का डीसी क्या कहता है बाबू, है ना, किसका पावर आगे पावर में से एक घट गया, यानी 1/2, x का पावर कितना -1/2, इसको नीचे लाकर लिखोगे तो कितना लिखोगे, x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 ही क्या होता है, √x। तो आज के बाद कभी भी डीसी क्या करो, स्क्वायर रूट का डीसी करोगे तो क्या बोलोगे कि सर इसका स्क्वायर रूट का डीसी होता है 1/2√x, 1/2√x। क्लियर भाई, यस सर। अगला कहता है कि सर चौथा y = है ना, इसका बाबू किसका, अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंशियल का डीसी कर रहे हो बाबू, किसका यार, एक्सपोनेंशियल कर रहे हो, तो कल प्रूफ भी किए तो बाबू एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या होता है यार, e⁻x ही होता है, क्या होता है, e⁻x ही होता है। फिफ्थ नंबर बोला कि अगर, है ना बाबू, a पर पावर x का कर रहे हो डीसी, किसका बाबू, a पर पावर x का, है ना, जैसे 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, 5 का पावर x, है ना, 1/2 का पावर x, a/b का पावर x, है ना बाबू। तो इसका जो डीसी होता बाबू, जहां बोलता है कि a ग्रेटर देन मास्ट क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना यार, बशर्ते 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए ना, तो एग्जैक्ट 1 का पावर कुछ भी हो क्या हो जाता बाबू, 1 हो जाता। तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है, a का पावर x इंटू log a होता है, a का पावर x इंटू log a होता है। क्लियर है, एक्सपोनेंशियल का डीसी कितना, एक्सपोनेंशियल a⁻x का कितना, a⁻x, क्लियर है, इंटू log a। अगला है बाबू हम लोग का log x, क्या है जी, log x का बाबू कितना नंबर, 6 नंबर, y बराबर क्या बाबू, log x, है ना। इसका डीसी कोई पूछा आपसे कि सर लॉग का डीसी क्या होगा, है ना, क्या होगा बाबू, 1/x, प्रूफ किए थे कि घर हम लोग किए थे, है ना। अगला बाबू 7 नंबर है, y = sin x, क्या है, y = sin x, क्लियर है। तो अगर कोई पूछा कि सर d/dx sin का डीसी क्या होगा सर, तो कहता है sin का डीसी लाया थे बाबू कितना, cos x। 8वां 9वां है बाबू, 8वां है ना, y = क्या बाबू, cos x, तो इसका डीसी जो होता है क्या होता है, -sin x, क्लियर है। अगला 9वां है बाबू 9 नंबर, y = tan x, इसका डीसी जो होता है बाबू हम लोग का वो क्या मिलता है, sec² x मिलता है, क्लियर यहां तक। 10 है बाबू, y = cot x, है ना, d/dx जो होता है इसका -cos² x होता है, क्लियर है जी। 11 है, y = कट हो गया, अगला sec x है बाबू, तो sec का होता है sec x into tan x, क्या होता है जी, sec x into tan x। अगला बाबू cos x, क्या है जी, cos x, है ना, तो d/dx जो होता है इसका -cos x into cot x। अब रही बात सर माइनस ही लगा रहा हूं, किसके किस में माइनस आएगा, तो कहता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन whose name is starting with c,
देन उस डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाबू। करता है वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर जिसका नाम सी से स्टार्ट हो तो उसके अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो उसके आगे क्या आ जाएगा बाबू, माइनस आ जाएगा। क्या सर ये इनवर्स में भी पॉसिबल है? जी हाँ, इनवर्स में भी पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है आता? क्लियर भाई, है ना? क्लियर है? ये इनवर्स वाला भी आता बाबू, तो पहले मैं इतना लिख के है ना इस पे इतना पूरे प्रॉब्लम करूंगा है ना, कम से कम 50 को, उसके बाद इनवर्स पे चलूंगा। ठीक है, लिख लो बाबू। 13 है बाबू। क्या कहता है कि एट x इक्वल टू p द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देन function is then that function is not differentiable at that point। क्या मतलब है उसका कि अगर कोई फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पी पर अनडिफाइंड है, फंक्शन क्या बोलते हो बाबू, डिफाइंड नहीं है ना, जैसा उसका डोमेन में है ही नहीं, तो वह फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे? वो अपने पॉइंट पे, है ना। जैसे अगर कोई क्वेश्चन लेता हूं आप, y बराबर साइन log x, साइन log x, है ना, बोला एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसे कर लो, log साइन, है ना, 5 पाई बटा या 5 पाई बटा 2 कर दो। ठीक है, 5 बटा 2 क्या डिग्री है वो, कितना डिग्री है वो? 450 450 है। किस कोऑर्डिनेट में चल गए? 450 हो गए, तो 3 कर लो हमसे 3। अब बताओ 300 है, अब कितना है? 300। कौन सा कोऑर्डिनेट में है बाबू? फोर्थ में, है ना। फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये कैसा देता है? कैसा देता है? माइनस। लॉग क्या बोला था? नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, है ना। तो क्या बोलोगे? ये तो क्या है बाबू, एट क्या है 5/3 पर क्या है फंक्शन? अनडिफाइंड है, तो इसका डिफरेंशियल पॉसिबल होगा? क्या बोलोगे? नॉट। तो दिक्कत ध्यान था। अगला कहता है ये 13 दूसरा नोट क्या कहता है बाबू? 13 का फर्स्ट, ये 13 का 2 कहता है। अगला कहता है ना, दो फंक्शन अगर क्या बाबू ऐसा है, dy बटा dx, fx इंटू जी, क्या है जी? fx इंटू जी, है ना। तो ये कभी मत करना कि नॉट इक्वल टू, दोनों का आप अलग अलग, कुछ पुराने लोग क्या करते हैं ना, इंटू डीसी ऑफ क्या, है ना। तो ये कभी ऐसा नहीं होता बाबू। तो होता क्या है? तो कहता है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है बाबू, क्या यार, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, मतलब ए को अगर यू है भी मानते हो तो यू कांस्टेंट किसका डीसी बाबू? भी का, किसका? जी का, तो जी डैश प्लस जी एक्स कांस्टेंट, मतलब अगला भी कांस्टेंट यू का डीसी, कितना बाबू? किसका डीसी? किसका जी? एफ का। क्लियर है? क्या कहता है, ऐसे जनरली बुक में तो लिखा जाता बाबू, वो ऐसा लिखा जाता है कि सर अगर y इक्वल टू दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है u इंटू बी, क्या, तो इसका डीसी जो होता है u कांस्टेंट v का डीसी प्लस v कांस्टेंट u का डीसी। क्लियर है? क्लियर है जी? क्या कहा? u कांस्टेंट v का डीसी प्लस v कांस्टेंट u का डीसी, u कांस्टेंट v का डीसी प्लस v कांस्टेंट u का डीसी। समझेगा ना? ये पहले वाला कांस्टेंट दूसरा का डीसी प्लस दूसरा का कांस्टेंट पहले का डीसी, है ना। ये तो था क्या बाबू? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। अगला है हम लोग का क्वेश्चन रूल, है ना। ये थर्ड बाबू। अगला क्या है? y इक्वल टू u बटा v, है ना, fx बटा gx। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी को भी u और v मान सकते हो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो, किसी को भी। लेकिन इसमें जो क्या है बाबू,
है ना। इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, v वाला मस्ट कांस्टेंट रहता है ना, नीचे वाला मस्ट कांस्टेंट रहता है ना। v कांस्टेंट किसका डीसी, u का डीसी माइनस u इनटू v में क्या होता है प्लस, इसमें क्या होता है बाबू माइनस, क्या है v कांस्टेंट u का डीसी माइनस u कांस्टेंट v का डीसी और बटा क्या होता है बाबू नीचे का होल स्क्वायर। क्लियर है, देख लो आप। अगला बाब है ना, अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे, किसका बाबू कांस्टेंट, ठीक है ना, तो वो जीरो होता है। कैसे किए सर, तो चलो वो लेट बताता हूँ एग्जांपल। जैसे y बराबर 1 लिया, कितना लिया y बराबर 1, y बराबर 1 को क्या लिखोगे x टू द पावर 0, है ना बाबू, x टू द पावर 0। क्लियर है, तो अगर इसका डीसी करोगे बाबू तो क्या होगा, पहले क्या होता है पावर का डीसी कितना होगा, पावर में से 1 घट जाएगा, तो 0 से कोई भी नंबर कोई भी मल्टीप्लाई होता है, कितना कर देता बाबू उसको 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डीसी कितना होता 0। 25 का डीसी कितना होगा 0, 25 बार 1 का डीसी 0। क्लियर है ना। अच्छा पचमा है क्या कि अगर कोई ऐसा होगा y कहीं, है ना, क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में डीसी करोगे तुम, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या होगा डी बाई बटा डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना ये, है ना। लेकिन यहां देखना ये भी होता है, थीटा का भी डीसी होता है बाबू, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है भाई। तो थीटा थीटा ही काट के कितना बना देता है 1, तो डी बाई डी थीटा जो हुआ कितना हुआ बाबू कॉस थीटा। लेकिन देखो अगर ऐसा कोई फंक्शन हो y बराबर साइन थीटा, यही फंक्शन, और बोला कि आपको डिफरेंशिएट करना है बाबू विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, किसको करना है विथ रिस्पेक्ट टू t करना है ना। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू t करूंगा, क्लियर है, तो यहां किसका होगा डी बाई अपॉन डी टी होगा जी, क्या होगा डी बाई अपॉन डी टी, फिर साइन का क्या होगा कॉस थीटा हो गया, इसका हो गया। अब किसका बाबू थीटा का, थीटा का क्या होगा डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है, है ना, समझो इसमें चैन रूल लगा, अभी आप पढ़ेंगे चैन रूल। क्लियर है का कंसेप्ट। मैंने कहने का मतलब हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो लास्ट में जो होगा वो जो भी एंगल है उसके रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी, अगर टी के कर रहे हैं तो डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है, क्लियर भाई आता वो भाई साहब, है ना। इसे कहने का मतलब हुआ एक और लेते हो कि y बराबर अगर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 है बाबू, ठीक है। आपको बोला कि डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t बाबू। तो कितना होगा डी बाई अपॉन डी टी, इसका कितना होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का dx अपॉन dt प्लस 5 बार x का डीसी dx अपॉन dt। क्लियर है, और ये 6 का डीसी 0। क्लियर है जी, क्लियर भाई, क्लियर यहां तक कंसेप्ट देख लो।